औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील अहमद, आप देख रहे हैं उर्दू एंड पोइट्री यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। ये 10वीं की उर्दू का पहला सबक है। सवाल: मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे? जवाब: मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ज़ाती तस्कीन के लिए लिखते थे, वो रुपये पैसे के लिए नहीं लिखते थे। सवाल: लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? जवाब: लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। सवाल: मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। जवाब: मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। सवाल: मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अज़ीज़दारी थी? जवाब: मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद खां और मुंशी ज़काउल्लाह से अज़ीज़दारी थी। सवाल: मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? जवाब: मिर्ज़ा साहब ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। अभी बेटा इस सबक के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल: मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? जवाब: मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुतालिया कुतुब था। सवाल: मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? जवाब: मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। सवाल: मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का उलिया बयान कीजिए। जवाब: इकरा डील, उजाला रंग, कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, कतरवा मूछें, हंसते को सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई दान पान से आदमी थे। सवाल: मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। जवाब: मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम यास्मीन और ख्वाब हस्ती हैं। सवाल: पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब: पतरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की अलमियत के आगे अपने आप को हेज समझते थे। सवाल: आलिम की मौत आलम की मौत होती है, इस जुमले का मफ़हूम बयान करें। जवाब: इस जुमले का मफ़हूम ये है कि एक आलिम की मौत एक तरह से उस अहद की मौत होती है, यानी वो पूरा इलाका तारीकी में डूब जाता है। जी बेटा, अभी हम इस सबक की मश्क की तरफ चलेंगे। जी बेटा, आज हमने इस सबक के सवालों को, इस सबक के मरूजी को मुकम्मल किया है। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।